अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं अंसारी रिज़वान स्टैंडर्ड 6 के तमाम बच्चों का आज की इस मैथ्स की क्लास में खैर मकदम करता हूँ। आज हम हमारा पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 10 इक्वेशंस ये समझेंगे इंशाअल्लाह ताला। सबक के साइड में आपको एक QR कोड दिया गया है, जिसे अगर आप दीक्षा ऐप में मौजूद QR स्कैनर से स्कैन करोगे तो इस सबक से रिलेटेड एजुकेशनल मटेरियल वहाँ पर आपको बिल्कुल मुफ्त अवेलेबल है। आइए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ जानते हैं। हमारे सामने ये एक तराजू है जिसमें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें दिखाया गया है, और बीच में ये तराजू का कांटा है जिसके ज़रिए से हम वज़न का और वेट का कंपैरिजन करते हैं, मवाजना करते हैं। बच्चों, जब दोनों तरफ एक जैसा वज़न होता है तो हम कहते हैं कि ये बराबर है। अगर राइट हैंड साइड पर वज़न ज़्यादा हो और लेफ़्ट हैंड साइड में चीज़ कम हो तो हम कहते हैं कि ये अनबैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है। जैसा कि अगर बराबर के एक जानिब कोई एक गिनती का अदद है, एग्ज़ाम्पल मैंने 1 लिया है, और दूसरे जानिब भी 1 है, तो मैं कहूँगा कि ये दोनों नंबर इक्वल है, बराबर है। ऐसे ही अगर एक तरफ 7 है और दूसरी तरफ 7 है तो इस कंडीशन में भी दोनों नंबर बराबर है, इक्वल है। अगर एक तरफ 1 है और दूसरी तरफ -1 है तो ये 1 प्लस का है और ये 1 माइनस का है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम इसे क्या कहते हैं कि ये इक्वल नहीं है। इक्वेशन में लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू एक जैसी रहेंगी तो हम उसे इक्वेशन बोलेंगे। अगर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू अलग अलग रहेंगी तो हम उसे इक्वेशन नहीं बोलेंगे। आइए हम हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 26 में कुछ क्वेश्चंस है, उनकी हेल्प से हम इसे समझते हैं। क्वेश्चन है, डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर गिवन इन द 2 rows बिलो। कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन नीचे दिए जा रहे हैं। फाइंड आउट द नंबर यू गेट इन ईच ऑपरेशन एंड मेक इक्वेशंस। हमारे को पहला क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है 16 डिवाइडेड बाय 2, सिर्फ इतना दिया है। तो हमें पहले क्या करना है, फाइंड आउट द नंबर यू गेट इन ईच ऑपरेशन। तो 16 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर क्या आएगा, हम जानते हैं इसका आंसर आएगा 8। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, एंड मेक इक्वेशन, और अब हमें इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो आंसर आया है 8, ये 8 हम और कैसे हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 3 + 5 करूँ तो भी आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। ऐसे ही अगर मैं 8 + 0 करूँ तो भी आंसर 8 ही आएगा। आप और भी दूसरे एग्जाम्पल ले सकते हैं, 1 + 7 ले सकते हैं, 2 + 6 ले सकते हैं, उसका आंसर भी कितना आएगा, 8 ही आएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ प्लस वाले से ही 8 हासिल कर सकते हैं। अगर हम माइनस वाला ले 10 - 2, इस कंडीशन में भी हमारा आंसर कितना रहेगा, 8 रहेगा। ऐसे ही 18 - 9, इसमें भी हमारा आंसर कितना रहेगा, 8 रहेगा। तो बच्चों हमें आंसर कितना चाहिए, 8 चाहिए, चाहे प्लस से हो, चाहे माइनस से हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन से हो। 2 4 जा तो भी हमारा आंसर कितना आएगा, 8 आएगा, या 8 1 जा ये भी हमारा आंसर 8 आएगा। मैंने आपके सामने प्लस की 2 एग्जाम्पल ली है, ऐसी और एग्जाम्पल्स भी हो सकती है। माइनस की मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल ली है, ऐसी कई एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन की मैंने आपके सामने 2 एग्जाम्पल ली है। ऐसे ही डिवीज़न के अंदर 24 डिवाइडेड बाय 3, इसका आंसर भी हमारा कितना आएगा, 8 आएगा। या फिर 40 डिवाइडेड बाय 5, इसका आंसर भी क्या आएगा,
8 आएगा। तो बच्चों जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इक्वेशन फॉर्म करने के लिए तो हमें इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इन सब में से कोई एक भी लिख सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि इक्वेशन फाइनली बनेंगी कैसे। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमारे को जो क्वेश्चन दिया हुआ था 16 डिवाइडेड बाय 2, पहले हम ये लेंगे, उसके बाद ये जो हमने डिफरेंट मेथड से 8 हासिल किए हैं इनमें से हम कोई सा भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले रहा हूँ 3 + 5 तो मैं यहाँ 16 डिवाइडेड बाय 2 इसके आगे लिखूंगा इज इक्वल टू 3 + 5। अब ये हमारी क्या बन गई बच्चों, ये हमारी इक्वेशन हो गई, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए इज इक्वल टू से पहले का आंसर कितना आ रहा है 16 डिवाइडेड बाय 2, ये भी 8 रहेगा, और 3 + 8 5, ये भी कितना रहेगा 8 रहेगा। ऐसे ही अगर मैं ये 16 डिवाइडेड बाय 2, ये तो हमारा क्वेश्चन है, अगर मैं प्लस की बजाय माइनस वाला नंबर लूँ 10 - 2 तो मैं यहाँ पर बीच में इज इक्वल टू 10 - 2, ये हमारी इक्वेशन, ये भी सही है। अगर मैं माइनस के साथ की बजाय क्वेश्चन में सेम रखूंगा 16 डिवाइडेड बाय 2, और मैंने यहाँ से मल्टीप्लिकेशन वाला लिया 2 × 4 और मैंने इस तरह से लिख दिया, तो ये भी हमारी इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन भी हमारी कैसी है, करेक्ट है। आप अगर डिवीज़न के साथ ही लेना चाहते हैं 16 डिवाइडेड बाय 2, क्वेश्चन हमने वैसे ही रखा है, और मैं यहाँ से ले रहा हूँ 24 डिवाइडेड बाय 3, तो ये भी हमारी एक इक्वेशन बन गई कि 16 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारी करेक्ट इक्वेशन है। तो इस तरह से बच्चों इक्वेशन फॉर्म की जा सकती है। यहाँ पर आपके सामने हमने 4 तरीके से इक्वेशन फॉर्म करके बताए हैं। पेपर में आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कोई एक ही इक्वेशन लिखनी है। हमने आपको डिफरेंट मेथड सिखा दिए और आपको बता दिया कि इक्वेशन किस तरह से फॉर्म की जाती है। आइए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 26 का ही क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है 5 × 2। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों कि हम फाइंड आउट द नंबर यू गेट इन ईच ऑपरेशन। तो 5 × 2, यह हमारा आंसर कितना आएगा, यह हमारा आंसर आएगा 10। और उसके बाद दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, मेक इक्वेशंस। अब हमें यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो हमने पहले ये जो आंसर 10 आया, हम देखेंगे कि ये 10 हम और कौन कौन से मेथड से हासिल कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो मैंने पहले प्लस वाला एग्जांपल लिया, 5 + 5, ये आंसर भी हमारा कितना आएगा 10 आएगा। प्लस वाला मैं और एक लेता हूँ 3 + 7, यह आंसर भी हमारा कितना आएगा 10 आएगा। हमें वो मेथड यूज़ करना है कि जिसमें हमें आंसर कितना मिले 10 मिले, 10 से कम या ज़्यादा नहीं चलेगा। ये मैंने प्लस के आपके सामने फिर से 2 एग्जाम्पल ले लिया। माइनस की एग्जाम्पल है 12 - 2, ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ऐसे ही 19 - 9, ये भी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से इक्वेशन फॉर्म करना चाहता हूँ तो 10 × 1, ये 10 हो जाएगा। अगर डिवीज़न में लेना चाहता हूँ तो 20 डिवाइडेड बाय 2, ये आंसर भी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। या 40 डिवाइडेड बाय 4, ये भी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब हमें जब इक्वेशन फॉर्म करना रहेगा तो हमारे पास जो क्वेश्चन है 5 × 2, हम पहले वो लिखेंगे 5 × 2। उसके बाद हमने ये जो डिफरेंट मेथड से 10 हासिल किए हैं, इनमें से कोई सा भी आप ले सकते हैं, कोई सा भी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लेता हूँ 3 + 7, तो मैं यहाँ लिख दूंगा इज इक्वल टू 3 + 7। 5 × 2 इज इक्वल टू 3 + 7, ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। अगर मैं सेकंड मेथड से एग्जांपल इक्वेशन फॉर्म करना चाहता हूँ, क्वेश्चन मैंने वही रहने दिया 5 × 2, और मैंने क्या किया यहाँ पर माइनस वाला लिया 19 - 9, ये आंसर भी हमारा कितना आएगा 10 ही आने वाला है। तो ये हमारी इक्वेशन भी कैसी है, करेक्ट है। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के साथ ही इक्वेशन फॉर्म करना चाहता हूँ तो हमारा क्वेश्चन है 5 × 2, यहाँ पर क्या है 10 × 1, मैंने ये ले लिया 10 × 1, बीच में इज इक्वल टू की साइन मैंने लगा दिया, इक्वल की साइन मैंने लगा दिया, तो ये भी हमारी इक्वेशन बन गई और ये इक्वेशन भी करेक्ट है। अगर मैं 5 × 2 की इक्वेशन डिवीज़न के साथ फॉर्म करना चाहता हूँ, डिवीज़न के साथ बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 40 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पर मैंने वो ले लिया। हमारी इक्वेशन क्या बन गई 5 × 2
इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारी ये इक्वेशन भी करेक्ट है। बच्चों बहुत ही आसान एग्जाम्पल्स और बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको समझाया है। प्रॉब्लम सेट 26 के अंदर बाकी के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद ने सॉल्व करने हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने 9 क्वेश्चन है, यहाँ पर ये थर्ड वाला क्वेश्चन तो हमने आपके सामने 5 into 2 वाला अभी सॉल्व करके बता दिया। आप ये तमाम क्वेश्चंस आपके वास्ते होमवर्क है, आप इसको बहुत ध्यान तवज्जो से करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। आने वाले लेक्चर में हम सीखेंगे कि हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस, कि इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है, और साथ में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 27 सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।